गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सूरदास का 7वां पद पढ़ रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया गया है। इस पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और वे उद्धव जी से कहने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, उद्धव मोहि, मोहि यानी मुझे, मैं या मुझे, ब्रज को मैं भूल नहीं पाता। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन, गोकुल, वृंदावन और गोकुल के वन, उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। सघन कुंज की छांव, और मैं कुंज की घनी छांव को भी भूल नहीं पाता। यानी मैं वहां की सारी यादों को बहुत भुलाने का कोशिश करता हूं, लेकिन मैं भूल नहीं पाता। प्रात समय माता जसमती और नंद देखी सुख पावत। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। वह भी मुझे रह रह कर स्मरण हो आता है। आगे कहते हैं, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से माता यशोदा मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल और बाल संग मैं खेलता था। मेरा सारा दिन हंससिरात यानी मेरा सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। सारांश रूप में हम जान सकते हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पाता। मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए सब संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल के वन, उपवन सब मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंज की घनी छाँव भी मुझसे भुलाई नहीं बोलती। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा आनंद और सुख का अनुभव करते थे। वह भी मुझे रह रह कर स्मरण हो आता है। माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपी और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था। सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ये ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सु गए श्याम संग, को अवराधे एस। इंद्र शिथिल भई के 100 बिन, ज्यों देही बिन शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, ज्यों ही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन वीर, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत उपन्यास में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, परंतु गोपियां इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकती थी। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। हमारे पास तो केवल एक ही मन था। एक हुतो सु गयो श्याम सक। हमारे पास तो केवल एक ही मन था और वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। कहते को आराधेश, अब भला हम किस मन से आपके द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को आराधेश, अब भला आपके द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना हम किस मन से करें। अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। इंद्रिय शिथिल भई के 100 बिन, ज्यों देही बिन सुस। गोपियां कहती हैं कि हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। ज्यों देहु बिन सिर, ज्यों यानी जैसे शरीर के बिना। कहते हैं जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, जैसे
बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृत्युवान हो गई हैं। आगे गोपियां कहती हैं, आशा लगती रहती तन श्वासा ज्यों ही कोटि बरिस। हमारे मन में यह आशा लगी हुई है, हमारी सांस केवल इसलिए टिकी हुई है कि हमें यह आशा है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसी आशा को लेकर श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। गोपियां कहती हैं, आशा लगती रहती तन श्वासा। हमारे शरीर में अभी तक इसीलिए श्वास चल रही है, हम अब तक इसीलिए जीवित हैं क्योंकि हमें यह आशा है कि श्री कृष्ण आज नहीं तो कल मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन होंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, तुम तो कृष्ण के सखा हो, संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो, अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। आगे सूरदास जी कहते हैं, सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें बता देती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। इस पंक्ति में 10, 20 और श्याम संग नंद और नंदन में अनुप्रास अलंकार है, सकल जोग के इसमें श्लेष अलंकार है और ज्यों देहि बिन शीश में उपमा अलंकार है।